प्रोनाउन। समझिए इस चीज को बेटा। पी प्रोनाउन मतलब पी फॉर पॉजेसिव, आप प्रोनाउन मतलब प्रोनाउन, यानी कि पॉजेसिव प्रोनाउन। ठीक है ना? तो पॉजेसिव प्रोनाउन से किस चीज का बोध होता है? अधिकार या संबंध। कोई दिक्कत है? इधर पॉजेसिव एडजेक्टिव से भी अधिकार या संबंध का बोध होता है। ठीक है? डिफरेंस क्या है वो जान लो बेटा। बता दूं? इसको पहचानने के क्या तरीका है, जब ये चैप्टर हम लोग पढ़ेंगे तो बताएंगे। इसको पहचानने का तरीका जान लीजिए। बता दे? चलो, माइन के बाद, आवर्स के बाद, योर्स के बाद, हीज के बाद, हर्स के बाद और देयर्स के बाद। ठीक है बेटा? क्या आएगा? कुछ नहीं आएगा। याद रखना, कुछ नहीं आएगा, कुछ नहीं आता है, इसलिए हमने उसको क्रश कर दिया। ठीक है ना? या आप जो है किसको अंडा कहते हैं? किसका अंडा? बाबा जी का अंडा, कि बाबा जी के ठल्लू। क्या कहते हैं? बाबा जी का ठल्लू। समझ लेना अपने भाषा में बेटा कि माइन के बाद बाबा जी के ठुल्लू आएगा, यानी कि कुछ नहीं आएगा। ठीक है बेटा? और अधिकार और संबंध भी बतलाएगा। कैसे? तो आओ देख लेते हैं बेटा। याद रहेगा ना बेटा? ठीक है ना? पॉजेसिव प्रोनाउन के बाद क्या आएगा? बाबा जी का ठुल्लू, यानी कि कुछ नहीं आएगा। जैसे सेंटेंस देखो, समझ में आने लगेगा बेटा। जैसे कहा जाए कि तुम मेरे हो। ध्यान दो बेटा, कह रहे कि तुम मेरे हो, तो तुम्हारे और मेरे साथ क्या बतला रहा है? संबंध बतला रहा है। क्या संबंध बता रहा है? संबंध बतला रहा है। तो तुम मेरे हो, इसकी इंग्लिश क्या होगी? हाँ, वेरी गुड, यू आर माइन। समझो बेटा, यहां पर माइन क्यों हो गया जी? क्योंकि माइन के बाद कुछ आ नहीं रहा है। यही रहता है कि तुम मेरे भाई हो, तब कहते हैं कि यू आर माई ब्रदर, तो माई आ जाता, यू आर माई ब्रदर। तो माई के बाद नाउन आ गया ब्रदर, लेकिन यहां पर कह रहा है कि तुम मेरे हो, कोई नाउन नहीं आ रहा है। इसलिए तो कह रहे थे कि माइन के, आवर्स के, योर्स के, हीज के, हर्स के, देयर्स के बाद क्या आएगा? बाबा जी का ठुल्लू, यानी कि कुछ नहीं आएगा। ठीक है माही? प्रियंका समझ में आ रहा? अमित समझ में आ रहा है? साहिल आपको समझ में आ रहा है? आज जो लोग ऑनलाइन जुड़े हुए हैं उनको समझ में आ रहा है? अगर आ रहा है ना तो कमेंट करें। ओके, तो समझ में आ गया बेटा? तुम मेरे हो तो क्या कहेंगे? यू आर माइन। यही करता कि तुम मेरे भाई हो तो यू आर माई ब्रदर, तब माइन नहीं लगता। समझ में आ रही है? चलो, जैसे सेकंड सेंटेंस देखो बेटा। जैसे कहा जाए कि पुस्तक मेरी है। ठीक है बेटा? पुस्तक मेरी है। कहते हैं ना कि मकान मेरा है, बाइक मेरी है, गलती हमारी है। तब हमारा का अंग्रेजी खोजेंगे। हमारा का अंग्रेजी क्या होता है? आवर, तो आवर्स हो जाएगा यहां पर। गलती हमारी है, देश हमारा है, तो सफाई भी हम ही रखेंगे। गलती हमारी है तो हम ही सुधारेंगे। समझ में आ रही है? बेटी हमारी है। समझ में आ रही है बेटा? तो यहां कह रहे कि पुस्तक मेरी है, क्या होगा इसका अंग्रेजी? नो, द बुक होगा बेटा। द लगाएंगे। क्या लगाएंगे? द लगाएंगे। क्यों द लगाएंगे? क्योंकि द जो है डेफिनिट आर्टिकल है, तो हम डेफिनिट कर रहे हैं कि बुक। ठीक है ना? तो कहेंगे द बुक इज माइन। ठीक है? देश हमारा है,
ठीक है ना। तो यहाँ पर सिर्फ ध्यान देना है बेटा कि यहाँ पर जो है मेरे आया है, तो मेरे का अंग्रेजी क्या होता है? माई। क्या होता है? माई। अच्छा है माइन, दो अंग्रेजी होता है। मेरे का अंग्रेजी क्या होता है? माई। अच्छा है माइन। तो माई तब लगाएंगे जब कोई नाउन आया हो उसके बाद, और नहीं आया हो तो माइन, तो नहीं लगाया है। अब जो है यहाँ पर मेरी, तो मेरी का भी माई और माइन, इसी दोनों में से चुनाव करेंगे, माई चाहे माइन। ठीक है ना। जहां कहीं मेरी लिखा हो तो वहां पर क्या करेंगे? माई और माइन में से चुनाव करेंगे। तो नाउन के साथ आया हो तो माई लगा देंगे, विदाउट नाउन आया हो तो माइन लगाएंगे। जैसे तुम मेरे हो, अब मैं तुम्हारा हूं, तो मैं तुम्हारा हूं क्या होगा? आई एम योर्स। अब वह मेरी है, सी इज माइन। शबनम मेरी है, तो शबनम इज माइन। अब मोदी जी मेरे हैं, हाँ मिस्टर मोदी इज माइन। समझ में आ रही है? बेटा मेरा है तो द सन इज माइन। कंसेप्ट क्लियर हो गया ना। चलो आगे बढ़े ना। पुस्तक मेरी है तो द बुक इज माइन। ठीक है ना बेटा। अगर इसी को हम ऐसे कह दें बेटा 3 नंबर में, ठीक है ना बेटा, कि देश हमारा है। क्या है बेटा? देश हमारा है, तो क्या कहेंगे? द कंट्री इज, और हमारा का अंग्रेजी होता है आवर, है ना। देखो तो वो आवर दिया है ना यहाँ पर, आवर। तो अब चुनाव करेंगे कि आवर लगावें कि आवर्स लगावें। आवर्स होगा, क्यों? चूंकि उसके बाद कोई नाउन नहीं आ रहा है। बाबा जी के ठुल्लू आ रहा है ना हमारे यहाँ, क्या आ रहा है? बाबा जी का ठुल्लू। तो कहेंगे द कंट्री इज, हाँ द कंट्री इज आवर्स, देश हमारा है। समझ में रही है? ए स्कूल हमारा है, हाँ स्कूल हमारा है, हाँ स्कूल हमारा है। तो क्या कहेंगे बेटा? द स्कूल इज आवर्स। समझ में आ रही है ना। तो 2 चीजों पर हम लोगों ने अभी चीज देखा, क्या किस चीज पर बेटा? हाँ माइन पर और आवर्स पर। सपना मेरी थी, मेरी है और मेरी ही रहेगी। तो सपना वाज माइन, इज माइन एंड वुड बी माइन। जरूरत महसूस हो रही तो नोट कर लो, आप लोग भी नोट कर लीजिए। सपना मेरी थी, मेरी है, मेरी रहेगी। इस तरह से लोग डायलॉग देते हैं। ठीक है ना। जमीन पर हक मेरा था, मेरा है, मेरा ही रहेगा। अब कोई नेता हो, कोई मिनिस्टर हो और कहे कि प्रधानमंत्री का पोस्ट हमारा था, हमारा है और हमारा ही रहेगा, तो क्या बपौती है? तब बपौती का अंग्रेजी क्या होता है? पैटर्नल। क्या होता है बेटा? पैटर्नल। पैटर्नल माने होता है प्रॉपर्टी, सॉरी बपौती। क्या होता है? बपौती। कहेंगे इज दिस योर पैटर्नल प्रॉपर्टी? क्या तुम्हारे बपौती जो है संपत्ति है? समझ में रही है ना? आई एम नॉट योर। The first step towards achieving your dreams is having the right coach. Get the best education with English Plus by Sanjeev Sivaneer and make your spoken English dreams come true. Download the app now.